गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, समित लाइफ मगर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं आज का करंट अफेयर्स। ये 19 जुलाई 2025 का करंट अफेयर्स दोस्तों। और यह सेशन आपके हर एक एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। और देखिए दोस्तों, अभी तक में दोस्तों हम लोग लमसम में मानिए कि 12, 13, 14 महीना का एक साल का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों करंट को। इसी चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा दोस्तों। टोटल 1 ईयर का कंप्लीट है करंट, आप लोग एक साथ देख सकते हैं उसको। ठीक है दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स देखिए फ्रेंड्स। चलते हैं हम लोग अपने सेशन पे। पहला क्वेश्चन आज का, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में भारत का चौथा सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? यह है विजयवाड़ा। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, विजयवाड़ा। विजयवाड़ा देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में भारत का चौथा सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? ये है विजयवाड़ा। देखिए यहाँ पे विजयवाड़ा को स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में भारत का चौथा सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। यह रैंकिंग आवास और शहरी कार्य मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत जारी की गई। विजयवाड़ा को यह 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में मिला है। सितंबर 2024 की बाढ़ के बावजूद शहर ने अपनी सफाई व्यवस्था को बनाए रखा और शहर में घर घर कचरा संग्रहण, स्रोत पर कचरे का पृथक्करण और आपदा के बाद सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया। कचरा वाहनों की निगरानी के लिए GPS ट्रैकिंग और रियल टाइम डैशबोर्ड का उपयोग किया जा रहा है। विजयवाड़ा ने 7 सितारा कचरा मुक्त रेटिंग मानदंड को भी लागू किया। यह पहले सतत विकास लक्ष्यों और नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्यों के अनुरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा बिम्स्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया? दूसरा बिम्स्टेक पोर्ट कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया? ये विशाखापत्तनम में। ये विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया है। सॉल्यूशन देखिए इसका, दूसरा बिम्स्टेक पोर्ट कॉन्क्लेव का उद्घाटन विशाखापत्तनम में किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया और इस कार्यक्रम का आयोजन विशाखापत्तनम पोर्ट प्राधिकरण VPA द्वारा किया गया। और कॉन्क्लेव की थीम थी दी फ्यूचर ब्लू इकोनॉमी इनोवेशन एंड सस्टेनेबल पार्टनरशिप। और इसका उद्देश्य बिम्स्टेक समुद्री परिवहन सहयोग समझौते को लागू करना और भारतीय समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला देश बना। और बिम्स्टेक सस्टेनेबल मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट सेंटर की स्थापना मुंबई में की जाएगी। तो दूसरा बिम्स्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव कहाँ उद्घाटित किया गया है? ये विशाखापत्तनम में। नेक्स्ट, हाल ही में किस प्रमुख ब्रिटेन आधारित बैंक ने अपने स्वयं के नेट जीरो संक्रमण योजनाओं का पालन करने की आवश्यकता का हवाला देते हुए नेट जीरो बैंकिंग अलायंस से नाम वापस ले लिया है? देखिए, हाल ही में किस प्रमुख ब्रिटेन आधारित बैंक ने अपने स्वयं के नेट जीरो संक्रमण योजनाओं का पालन करने की आवश्यकता का हवाला देते हुए नेट जीरो बैंकिंग अलायंस से नाम वापस ले लिया है? तो ये है HSBC। ऑप्शन नंबर सी सही दोस्तों, HSBC। सोल्यूशन देखिए, HSBC नेट जीरो बैंकिंग अलायंस से नाम वापस लेने का पहला प्रमुख ब्रिटेन आधारित बैंक बन गया है। और NZBA की शुरुआत 2021 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में वित्त पहल के तहत की गई है। और HSBC ने कहा कि वह अपनी स्वतंत्र नेट जीरो संक्रमण योजना का पालन करना चाहता है। यह कदम राजनीतिक और बाजार दबावों के बीच लिया गया और इससे पहले अमेरिका और कनाडाई बैंक ने भी इसी तरह NZBA से बाहर होने का फैसला किया था। हालांकि HSBC ने कहा कि वह 2050 तक नेट जीरो बैंक बनने की प्रतिबद्धता पर कायम रहेगा। जलवायु से जुड़ी गैर सरकारी संस्थाओं और निवेशकों ने इस फैसले पर चिंता जताई है। और HSBC अब भी ग्लासगो फाइनेंशियल अलायंस फॉर नेट जीरो का सदस्य बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खुले स्रोत स्थानिक तकनीकों के उपयोग के लिए राष्ट्रीय भू स्थानिक प्रैक्टिशनर पुरस्कार 2025 किस संगठन को दिया गया है? ये दिया गया भारतीय राष्ट्रीय समुद्री सूचना सेवा केंद्र को। भारतीय राष्ट्रीय समुद्री सूचना सेवा केंद्र को दिया गया। सोल्यूशन देखिए इसका, INCOIS को राष्ट्रीय भू स्थानिक प्रैक्टिशनर
पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया और यह पुरस्कार ओपन सोर्स गिस डे मतलब संस्करण 2 के दौरान IIT मुंबई में प्रदान किया गया। और यह सम्मान QGIS और जियो सर्वर जैसे खुले स्रोत स्थानिक तकनीकों के उपयोग के लिए दिया गया है। और इनको इस पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है। यह संगठन विभिन्न हितधारकों को समुद्री सुरक्षा और परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट, यह पुरस्कार समुद्री भू-स्थानिक खुफिया और डेटा आधारित समुद्री प्रबंधन में इनकोइस की भूमिका को रेखांकित करता है। इसके प्रमुख कार्यों में रियल टाइम समुद्र विज्ञान सेवाएं और आपदा चेतावनी प्रणाली शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका सॉल्यूशन सबसे पहले देखिए दोस्तों। देखिए, उद्योगों और प्रतिष्ठानों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए ADETI योजना किस मंत्रालय ने शुरू किया है? ये विद्युत मंत्रालय ने शुरू किया है, विद्युत मंत्रालय ने। इसका सॉल्यूशन देखिए, विद्युत मंत्रालय ने उद्योगों और प्रतिष्ठानों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए ADETI असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इन इंडस्ट्रीज एंड एस्टैब्लिशमेंट योजना शुरू किया। और इस योजना को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BE द्वारा 3 वर्षों की अवधि के लिए लागू किया जाएगा। और योजना के तहत ब्याज सब वेंशन इन्वेस्टमेंट ग्रेड ऊर्जा ऑडिट सहायता और तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा। और इसका उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना है। और पहले चरण में योजना को 14 ऊर्जा गहन क्षेत्रों के 60 औद्योगिक क्लस्टरों में लागू किया जाएगा। और दूसरे चरण में इसे 100 अतिरिक्त औद्योगिक क्लस्टरों तक विस्तारित किया जाएगा। BE एक वैधानिक निकाय है जिसे 2002 में विद्युत मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 जुलाई 2025 को भारत ने किन 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है? ये ऑप्शन नंबर 3 फ्रेंड्स, अग्नि और पृथ्वी का। और अग्नि और पृथ्वी में कौन सा है दोस्तों? देखिए दोस्तों, ये तरफ PDF में थोड़ा गड़बड़ हो गया दोस्तों। तो अग्नि और पृथ्वी का समझ लीजिए क्या है दोस्तों। भारत में जुलाई 2025 को अग्नि, एक मिनट रुकिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे होगा अग्नि फर्स्ट और पृथ्वी 2। याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे अग्नि फर्स्ट और पृथ्वी 2 होगा। अग्नि फर्स्ट और पृथ्वी यहाँ पे 2 होगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, भारत ने 17 जुलाई 2025 को अग्नि फर्स्ट और पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया दोस्तों। अग्नि फर्स्ट और पृथ्वी 2। यह परीक्षण रणनीतिक बल कमान चांदीपुर ओडिशा में किया गया। और परीक्षण के दौरान सभी संचालनात्मक और तकनीकी मानकों की पुष्टि हुई। पृथ्वी सेकंड की मारक क्षमता 250 से 350 किलोमीटर यह तरल ईंधन से संचालित होती है और 500 kg का वारहेड ले जा सकती है। अग्नि फर्स्ट रेंज 700 से 900 किलोमीटर यह ठोस ईंधन से चलती है और 1000 किलोग्राम का पेलोड ले जाने में सक्षम है। दोनों मिसाइलें परमाणु क्षमता से युक्त सतह पर मार करने वाली प्रणालियां हैं दोस्तों। और यह परीक्षण भारत की विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता नीति का हिस्सा है। इस सफलता से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्वदेशी मिसाइल निर्माण क्षमता को बल मिला है। यह परीक्षण संचालनात्मक तत्परता को बढ़ाता है और भारत की परमाणु न्यूक्लियर ट्रायड में भूमिका को मजबूत करता है। नेक्स्ट, जूनियर नेशनल रग्बी 7S चैंपियनशिप 2025 में अंडर 18 बालकों का खिताब किस टीम ने जीता है? ये बिहार ने जीता। अंडर 18 बालकों का खिताब ये बिहार ने जीता है। जूनियर नेशनल रग्बी 7S चैंपियनशिप 2025 में अंडर 18 बालकों का खिताब बिहार ने जीता है। देखिए इसका सॉल्यूशन है, बिहार ने जूनियर नेशनल रग्बी 7S चैंपियनशिप 2025 में अंडर 18 बालकों का खिताब जीता। और फाइनल में बिहार ने गत विजेता ओडिशा को 17-15 से हराया। और गोल्डन कुमार ने निर्णायक ट्राई सहित कई अहम अंक बनाए। बिहार पूरे टूर्नामेंट में अजय रहा। यह प्रतियोगिता महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में आयोजित हुई और आयोजन खेलो इंडिया यूथ गेम्स की रैंकिंग के अनुसार किया गया। इस चैंपियनशिप को भारतीय रग्बी महासंघ ने प्रतिभा पहचान के एक प्रमुख मंच के रूप में मान्यता दी है। नेक्स्ट है फोलिक्स
बॉम फेलिक्स बॉम-गार्टर कौन थे जिनकी जुलाई 2025 में इटली में पैराग्लाइडिंग दुर्घटना में मृत्यु हो गई है? तो यह ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। एक ऑस्ट्रेलियाई इसका ड्राइवर जिन्होंने फ्री फॉल में साउंड बैरियर तोड़ा था। देखिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन फ्रेंड्स, फेलिक्स बॉम-गार्टनर एक ऑस्ट्रेलियाई इसका ड्राइवर थे जो अपने खतरनाक स्टंट्स के लिए प्रसिद्ध थे और उनकी 17 जुलाई 2025 इटली के पोतो सेंट एल्पिडियो में पैराग्लाइडिंग दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इस समय उनकी उम्र 56 वर्ष। 2012 रेड बुल स्ट्रेटोस मिशन के दौरान फ्री फॉल में साउंड बैरियर तोड़ने वाले पहले व्यक्ति बनकर इतिहास रचा है और इस छलांग में उन्होंने 39 किलोमीटर की ऊंचाई से कूदते हुए मैक 1.25 रफ्तार हासिल की, वह भी बिना किसी वाहन की मदद से। उन्हें फियरलेस फेलिक्स पेट्रोनास टावर्स और क्राइस्ट द रिडीमर जैसी ऊंची इमारतों में बेस जंप भी किए थे और उनकी 2012 की छलांग ने एरोस्पेस सुरक्षा और स्पेस सूट तकनीक के विकास में योगदान दिया और उनकी मृत्यु पर अंतर्राष्ट्रीय विमानन और एक्सट्रीम स्पोर्ट्स समुदाय ने श्रद्धांजलि दी। नेक्स्ट, दुबई में आयोजित 57वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड ICHO 2025 में भारतीय छात्रों ने कितने पदक जीते हैं दोस्तों? ये 2 स्वर्ण और ये 2 रजत जीते हैं भारतीय छात्रों ने। देखिए फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन, भारतीय छात्रों ने 57वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड 2025 में 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते हैं और यह प्रतियोगिता 5 से 14 जुलाई 2025 के बीच दुबई, संयुक्त अरब अमीरात भागीदार देशों में से वैश्विक स्तर पर 6ठा स्थान प्राप्त किया और छात्रों का चयन होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र द्वारा आयोजित राष्ट्रीय ओलंपियाड परीक्षाओं के माध्यम से हुआ और प्रशिक्षण IISER पुणे, दिल्ली विश्वविद्यालय और TIFR के शिक्षकों द्वारा किया गया और ओलंपियाड में सैद्धांतिक और प्रायोगिक रसायन विज्ञान की परीक्षा ली गई और यह उपलब्धि भारत के विज्ञान की शिक्षा मजबूती को दर्शाती है और वैश्विक शैक्षणिक छवि को भी सुदृढ़ करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिम्बेक्स 2025 में भारतीय नौसेना की भागीदारी के संबंध में सही है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। सिम्बेक्स 2025 भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का 32वां संस्करण है। देखिए सिम्बेक्स 2025 भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित होने वाला 32वां द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। यह अभ्यास 1994 में शुरू हुआ था और इसका उद्देश्य समुद्री सहयोग और आपसी संचालन क्षमता को बढ़ाना और यह अभ्यास भारत की एक्ट ईस्ट नीति और सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन दृष्टिकोण के अनुरूप है। भारतीय नौसेना इस अभ्यास में INS दिल्ली, INS सतपुरा, INS शक्ति और INS किल्टन के साथ भाग ले रही है और अभ्यास में नौसैनिक समन्वय SCR सर्च एंड रेस्क्यू ड्रिल संचार अभ्यास और HDR ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ प्रशिक्षण शामिल है। यह अभ्यास भारत सिंगापुर राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भी आयोजित हो रहा है और सिम्बेक्स हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की व्यापार भागीदारी का हिस्सा है और आसियान समुद्री सहयोग को भी समर्थन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवी मुंबई में ड्रोन निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए किन 2 कंपनियों ने संयुक्त उद्यम बनाया है? तो ये ऑप्शन नंबर सी देखिए फ्रेंड्स, सी नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा सही है। विमानोनू लिमिटेड और CYGR। देखिए विमानोनू लिमिटेड और CYGR एक फ्रांसीसी अमेरिकी कंपनी ने मानव रहित हवाई वाहन UAV उत्पादन के लिए साझेदारी की और इस संयुक्त उद्यम के तहत नवी मुंबई में ड्रोन निर्माण सुविधा स्थापित की जाएगी। यह सुविधा रक्षा और औद्योगिक क्षेत्र ड्रोन जैसे नैनो ड्रोन, ISR ड्रोन और हैंड लॉन्च के निर्माण केंद्रित होगी और यह पहल मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देती है। इस योजना को $20 मिलियन के रक्षा निर्यात अनुबंध का समर्थन प्राप्त है और इसका लक्ष्य हर साल सैकड़ों ड्रोन इकाइयों का उत्पादन करना है जो सैन्य और निगरानी कार्यों में उपयोग होंगे। ये ड्रोन कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में तेजी से तैनात के लिए डिजाइन किए गए हैं। यह परियोजना प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और देशों में ड्रोन अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देती है। इससे भारत को वैश्विक
ड्रोन निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। ये ड्रोन निगरानी, सीमा सुरक्षा और औद्योगिक संचालन में सहायक होंगे। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन के बाद भारत में कुल कितनी अमृत भारत ट्रेनें चालू हो रही है? ये 7। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बिहार से 4 नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। इससे पहले 3 अमृत भारत ट्रेन पहले ही चालू थी और इस तरह अब देश में कुल 7 अमृत भारत ट्रेन परिचालन में है। ये ट्रेनें मेक इन इंडिया पहल के तहत तैयार की गई है और उनका उद्देश्य मध्यम वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर यात्रियों को सुरक्षित व आरामदायक यात्रा सुविधा देना है। और रेल मंत्रालय देश भर में 100 नई अमृत भारत ट्रेनों को शुरू करने की योजना पर काम कर रहा है। नेक्स्ट है, ओपन सोर्स स्थानिक तकनीकों का उपयोग कर समुद्री सेवाओं में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय भू स्थानिक प्रैक्टिशनर पुरस्कार 2025 किस संगठन को मिला है? तो याद रखिएगा, ये भारतीय राष्ट्रीय समुद्री सूचना सेवा केंद्र को। देखिए इसका सोल्यूशन INCOIS को राष्ट्रीय भू स्थानिक प्रैक्टिशनर पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया और यह पुरस्कार ओपन सोर्स GIS संस्करण 02 के दौरान IIT बॉम्बे में प्रदान किया गया। INCOIS पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यह सम्मान INCOIS द्वारा ओपन सोर्स स्थानिक तकनीकों के माध्यम से समुद्री सेवाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2025 में 65 किलोग्राम पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में भारत का पहला UWW रैंकिंग सीरीज स्वर्ण पदक किसने जीता है? ये सुजीत कलकल ने जीता है। सुजीत कलकल ने। सोल्यूशन देखिए इसका, सुजीत कलकल ने 65 किलोग्राम पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता और यह प्रतियोगिता पोल्याक इमरे और वार्गा जानोस मेमोरियल के तहत बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित हुई थी और फाइनल में उन्होंने अजरबैजान के 4 बार के यूरोपीय पदक विजेता अली रहीम जादे को 5-1 से हराया। यह 2025 में भारत का पहला UWW रैंकिंग सीरीज स्वर्ण पदक है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा सेशन आज यहीं पे फ्रेंड्स खत्म हो रहा है। दोस्तों सेशन अगर आप लोग पसंद आया फ्रेंड्स, सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।